हेलो एवरीवन। इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है सिंथेसिस। और सिंथेसिस डिपेंड्स करता है कंजंक्शंस पे। अगर कंजंक्शंस आपको आते हैं तो आप दो सेंटेंस को सिंथेसिस कर पाओगे। सिंथेसिस का मीन्स क्या होता है? जॉइनिंग प्रोसेस, यानी कि टू जॉइन टू सेंटेंसेस टू ईच अदर with the help of coordinating conjunction and subordinating conjunctions, and that is called the synthesis। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, जो कि यहाँ पे सिंथेसिस का काम कर रहे हैं और आपको टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस में बदल के दे रहे हैं। कहने का मीन्स है हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को और उसे बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं वो मेन क्लोज को ऐड करके बनाते हैं, यानी दोनों सेंटेंस मेन क्लोज होंगी, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इक्वल रैंक के होते हैं, यानी कि दोनों समान होते हैं। फॉर डिफरेंट वेज बाय फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि यहाँ पर पास में चार डिफरेंट तरीके हैं जहाँ पे जो चार डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके हम कंपाउंड बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं, उनके टाइप्स को पढ़ लिया है, उनके वर्ड्स को पढ़ लिया है, ठीक है, और उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है कि कम्युलेटिव कहाँ यूज़ करते हैं वो ये रहा, ऑल्टरनेटिव का यूज़ कहाँ करते हैं उसकी डेफिनेशन ये रही, एडवर्सिव का यूज़ कहाँ करते हैं इसका भी यूज़ हमने आपको बता दिया है, रिलेटिव का यूज़ कहाँ करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ तक कि हमने आपको कंजंक्शन वाले टॉपिक में ये भी बताया है कि कंजंक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जो यहाँ पे भी मेंशन है, एंड एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट बट, इस तरह से यहाँ भी दिए गए। ऑल्टरनेटिव आपके सामने आइदर और एल्स, अदरवाइज, नाइदर नॉर, एडवर्सिव बट येट स्टिल, नेवरथलेस, वेयर, अस, ओनली, वाइल, और रिलेटिव के अंदर आपको दिया हुआ है सो, देयर फॉर, कंसिक्वेंटली, हैंस फॉर। तो फॉर यहाँ पे रीजंस के लिए, बाकी चार यहाँ पे रिजल्ट के लिए। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं कि सिंथेसिस करते कैसे हैं। तो सिंथेसिस वाला टॉपिक आ रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में कि ही स्पीक्स मराठी, ही स्पीक्स हिंदी। अब यहाँ आप चेक करेंगे कि यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स आपने देखा कि एक तो मराठी है और एक हिंदी है, लेकिन बाकी का जो वर्ड्स है सेंटेंस के अंदर वो सेम है, यानी ही स्पीक्स एंड ही स्पीक्स। इन दोनों सेंटेंस के अंदर, दोनों मेन क्लोज के अंदर दोनों कॉमन है, तो हमें इन्हें हटा देना होगा। और जो डिफरेंट एलिमेंट है सेंटेंस के, मराठी और हिंदी, इनसे पहले हमें यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही स्पीक्स बोथ मराठी एंड हिंदी। तो हमने यहाँ से ही स्पीक्स को दोनों सेंटेंस से कॉमन ले लिया, और जो डिफरेंट एलिमेंट थे मराठी हिंदी, उनसे पहले हमने बोथ और एंड का यूज़ कर लिया। तो ये हमने कम्युलेटिव कंजंक्शंस यूज़ करके बनाया, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, स्पीक का ही काम कर रहे हैं, यानी ये एक मराठी बोलता है एक हिंदी बोलता है, तो दोनों इक्वल रैंक के हो गए, लेकिन एलिमेंट्स अलग है, इसलिए दोनों के पहले लगा दिया। ही स्पीक्स मराठी एंड हिंदी। अब सिर्फ एंड का यूज़ करके बनाया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। स्पीक्स, ही स्पीक्स को कॉमन रख लिया। ही स्पीक्स हिंदी एज वेल एज मराठी। यहाँ पे हमने बताया कि वो हिंदी बोलता है जैसे ही मराठी बोलता है। कहने का मतलब है वो हिंदी भी ऐसी बोलता है जैसे मराठी बोलता है। ही स्पीक्स नॉट ओनली मराठी बट ऑल्सो हिंदी। यहाँ पे कहा गया नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करके डिफरेंट एलिमेंट से पहले कि वह ना केवल मराठी बोलता है बल्कि हिंदी भी बोलता है। ही स्पीक्स नॉट मराठी बट हिंदी, यानी वह यहाँ पे मराठी ही नहीं बल्कि हिंदी भी बोलता है, यानी हिंदी बोलता है। तो कहने का मीन्स है यहाँ पर हमने यहाँ पे कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करके जो सेम इक्वल रैंक के जो सेंटेंस थे उनको यहाँ पे जोड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो कि आपके कंजंक्शंस का यूज़ करके और कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ही कुड नॉट हेल्प रमेश
ही कुड नॉट हेल्प मी। तो यहाँ हम देखेंगे कि नेगेटिव लगा हुआ है, नॉट वर्ड का यूज़ किया हुआ है, और नॉट वर्ड का यूज़ जब हो जाता है तो हमें यहाँ पर नाइदर नॉर या नीदर नॉर का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो डिफरेंट एलिमेंट है वो क्या है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स तो यहाँ पे दिख रहा है रमेश एंड मी, बाकी सब कॉमन है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे नॉट होने की वजह से नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे और कॉमन रखेंगे। तो ही कुड नाइदर, तो नॉट को हटा दिया, नाइदर लगा दिया। नाइदर हेल्प रमेश नॉर मी, तो यहाँ हमने देखा कि नॉट को हटाकर नाइदर लगाया, हेल्पिंग वर्ब भी सेम थी तो इसलिए कॉमन ले लिया, और दो एलिमेंट रमेश और मी अलग अलग थे इसलिए यहाँ पर नाइदर और नॉर को इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के पहले लगाया। तो रमेश के पहले और मी के पहले हमने क्या देखा कि रमेश के पहले नाइदर यूज़ कर लिया है, मी के पहले नॉर यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से ये हो गया नेगेटिव का। तो शी मस्ट वेप एंड शी विल डाई। अब यहाँ पे कहा गया कि या तो उसे रोना चाहिए या फिर वो मर जाएगा। तो शी मस्ट आइदर वेप और विल डाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं। तो शी तो कॉमन है दोनों में, लेकिन मस्ट दोनों में नहीं है, विल दोनों में नहीं है, विप भी दोनों में नहीं है और डाई भी दोनों में नहीं है। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, उनसे पहले ही हम यहाँ पे कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं इसका आंसर, शी मस्ट आइदर विप। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं था इसलिए मस्ट को भी यहाँ पे लेना पड़ा, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट है उससे पहले आइदर लगा रहे हैं। शी मस्ट आइदर विप, या तो क्या करना चाहिए, उसे या तो रोना चाहिए या विल डाई, ठीक है, या फिर उसे मर जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है या तो वो मर जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उससे पहले हम यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ करते हैं। तो बिफोर विप आइदर, ओके। और फिर ये सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब्स है एज अ मॉडल, इसे और के बाद लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग है, यानी मॉडल भी अलग अलग है, तो इसलिए और के बाद में लेना पड़ेगा, क्लियर। दूसरा देखते हैं कि शी मस्ट विप और एल्स अदरवाइज विल डाई। अब हम यहाँ पे आइदर और की जगह कंजंक्शंस ले सकते हैं, और एल्स अदरवाइज। तो दोनों का मीन्स एक ही है, या तो, ठीक है, कि उसे या तो रोना चाहिए या वो मर जाएगा। सेकंड में भी ऐसा ही है कि उसे या तो रोना चाहिए अन्यथा वो मर जाएगा। तो कहने का मतलब या तो रो ले या मर जाएगा। तो कहने का मतलब है ये क्या हो गया है, यहाँ पे चॉइस हो गया है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस हो गए, जैसे कि आपको पहले पढ़ाया था कंजंक्शंस में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ही वॉज इल, ही वेंट टू वर्क। यहाँ आप देख सकते हैं कि ही वॉज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू वर्क, फिर भी वर्क करने के लिए गया है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कॉन्ट्रास्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ही वॉज इल। अब ये दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं, इसमें तो एलिमेंट्स सारी ही अलग है। तो ही वॉज इल बट और यट और स्टिल ही वेंट टू वर्क, या फिर हम कह सकते हैं नेवरथलेस, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग दिखाते हैं कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ही कॉन्ट्ररी हैं, सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस का यूज़ किया गया। राजेश इज़ इंटेलिजेंट, हीज़ ब्रदर इज़ डल। अब ये भी कॉन्ट्रास्ट है, इंटेलिजेंट और हीज़ ब्रदर इज़ डल। तो राजेश इज़ इंटेलिजेंट वेयरअस वाइल हीज़ ब्रदर इज़ डल। तो यहाँ पे हमने देखा कि राजेश इंटेलिजेंट है जबकि उसका भाई डल है, यानी मंद बुद्धि है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखेंगे कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। इसका मीन्स है कि जैसा एक्शन किया वैसा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट किस पे, एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि फेल हुआ तो उसका रीज़न क्या है, वर्क हार्ड ना करना। तो इसका मतलब ये रीज़न और रिजल्ट का सेंटेंस हो गया, इसलिए कंजंक्शन भी रीज़न और रिजल्ट वाले ही साथ आएंगे। तो आप देख सकते हैं ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। आफ्टर देन हमने ये रिजल्ट वाला सेंटेंस है तो इसके पहले हम जो कंजंक्शन लगाएंगे वो रिजल्टेटिव वाले लगाएंगे। तो देयरफॉर
या फिर सो या फिर कंसिक्वेंटली ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इसने इसलिए, तो उसने हार्डवर्क नहीं किया इसलिए वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो इन सब का मीन होगा इसलिए, अतः, ठीक है, परिणाम स्वरूप। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर ही डिड नॉट वर्क हार्ड। एक सेंटेंस और आपके सामने रखा गया कि वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया क्योंकि उसने हार्डवर्क नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं कंपैरेटिवली कि फोर जो है वो रीज़न वाले सेंटेंस के साथ दिखाया गया है। फोर क्योंकि उसने हार्डवर्क नहीं किया, तो ये रीज़न है, और फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे रिजल्ट है। तो फॉर यूज़ किया जाता है रीज़न दिखाने के लिए, सो कंसिक्वेंटली और देयरफॉर यूज़ किया जाता है यहाँ पर रिजल्ट वाले सेंटेंस के साथ अटैच करने के लिए। ठीक है, so thank you very much and for this video and for framing compound sentence with the help of the coordinating conjunctions.